सर मुश्किल में तो है, पर इसका लड़कियां ही मतलब एक तरह से इसके लिए फाइट बैक कर सकती हैं। अगर कैसे? लड़कियां चाहें तो इसके खिलाफ बहुत अच्छे से खड़ी हो सकती हैं। पूछा कि इस तरह के बुजुर्गों को फिर आपकी तरफ से क्या सजा मुकर्रर की जानी चाहिए? सर ऐसे लोगों को बेसिकली मेरे हिसाब से तो पहले तो समाज से निष्कासित ही कर देना चाहिए कि मतलब ऐसे लोग रहने के लायक ही नहीं हैं, जिनको ना उम्र का लिहाज है ना किसी चीज़ का लिहाज है। और दूसरी चीज़, लड़कियां इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड हो गई हैं आजकल कि उन लोगों को ये चीज़ का तो मैटर ही नहीं करता। अगर कोई बड़ा भी है, अगर मेरे हिसाब से, मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे हिसाब से अगर मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कौन किस नज़र से देख रहा है, अगर उस टाइम ही आप एक्शन ले लें तो आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही नहीं। ऐसा है कि लोग बाग ना बूढ़े करते हैं, पर लोग बाग विश्वास नहीं करते हैं कि ये तो मेरे फादर बराबर है, लेकिन आजकल फादर करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं। कैसे पता लगा आपको? कि ये तो सभी को पता है, मुझे क्या पता है। कभी ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई? नहीं नहीं, मेरे साथ तो घटना नहीं हुई। लोग मुझे समझते हैं कि ये बहुत ही बोल्ड है, अगर मैं इसके साथ कुछ करूंगी तो ये हो सकता है सर या मेरी बेइज्जती कर दे। डरते हैं मतलब आपसे? यस यस। आप मानती हैं कि ऐसे बूढ़े जो बदमाशी करते हैं जी लड़कियों के साथ? जी जी बिल्कुल करते हैं बूढ़े लोग। तो ऐसे लोगों को, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, किस तरह का दंड मिलना चाहिए? नहीं, इस ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। हालांकि मैं अभी वो मीना बाजार स्कूलों में हुआ था, वहाँ गई, मैंने बच्चों को जागृत किया है कि अगर कोई आपको टच करता है या बुजुर्ग हो, मतलब आपके माँ बहन भाई यहाँ तक तो सीमित है, कोई अदर आपको ऐसे करता है, गोद में बिठाता है, टॉफ़ी देता है, तो इस तरह की हरकत करता है तो आप तुरंत शोर मचाइए और अपने घर में आके अपने पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि ये बुजुर्गों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और ये चूँकि मैं फील्ड जॉब में थी और बस से भी मैंने बहुत ट्रैवल किया, ट्रेन से भी बहुत ट्रैवल किया, तो ये तो आए दिन ही होता था। और जो आपने कहा कि जो युवा हैं छेड़खानी वाले, मैंने तो ये देखा जो युवा होते थे वो कम, और जो प्रौढ़ होते हैं, बूढ़े नहीं कहेंगे, और वहाँ बीच वाले, हाँ, वो बहुत छिछोरेपन के काम करते थे। जैसे मतलब बहुत जेंटलमैन बन के बैठेंगे और धीरे से कहीं भी नोच लेंगे, किसी को धक्का दे देंगे, किसी को, इस तरह की हरकतें करते थे। और मतलब लड़कियां, कभी आपके साथ भी किया उन्होंने? बिल्कुल। तो आपने क्या रिएक्ट किया उस समय? एक बार मैं बस में जा रही थी, तो मैं आगे की सीट पे थी, पीछे की सीट से, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें जानती हूँ, और उन्होंने पीछे से ऐसे हाथ डाल के, और मुझे यहाँ लगा किसी ने मुझे नोचा। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कोई नहीं है, शायद मेरी गलतफहमी, लेकिन मुझे दोबारा लगा, तो जब दोबारा लगा तो मैंने अच्छी तरह से देखा। अच्छा, वो आपको जानते थे जबकि? नहीं, वो मुझे नहीं जानते थे। अच्छा, मैं उन्हें जानती थी। अच्छा। और मैंने तुरंत चिल्ला के कहा कंडक्टर से कि आप बस रुकवाइए और इसको उतारिए नीचे, या इसको कहीं और बिठाइए, क्योंकि ये बंदा छेड़खानी कर रहा है। तो बोला आपको गलत फहमी हुई है, और ये और वो। हमने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल गलत फहमी नहीं हुई है, या मुझे अलग बिठा दीजिए या इस आदमी को हटा दीजिए। तो उसके बाद फिर क्या आपको लगा कि दोबारा अगर वो कभी मिले तो वो फिर आपने आइडियोलॉजी के साथ रहे, या फिर भी उन्होंने एक आध बार और कोशिश की? मिले, वो झांसी के वो रहने वाले, झांसी की मैं हूँ, वो मिले मुझे, लेकिन मैंने भी कोई ऐसे बुजुर्गों को क्या आप मानती हैं महिलाओं की तरफ से सम्मान मिलता है? जूते पड़ते हैं उनमें, तो जब मौका पा जाते हैं, अगर मान लीजिए मेजोरिटी में है महिलाएं, तो जूते ही खाएंगे। कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? ये उनकी किस्मत है, लोग उन पर शक नहीं करते। क्या आप मानते हैं बूढ़े लोग लड़कियों, महिलाओं, औरतों के साथ छेड़खानी करते हैं? आजकल का समय देखते हो तो हर जगह आप देखो, बूढ़े सब जगह परेशान करते हैं लड़कियों को, लेकिन शर्म के मारे लड़कियां कुछ कहती नहीं है, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। बस में चढ़ो धक्का लेंगे, कहीं भी जाओ धक्का मुक्की करना, ये करना वो करना, जो आज फैशन बन गया आज के दौर। क्या आपको लगता है कि इस तरह से वो युवाओं का हक छीन रहे हैं, युवा लड़कों का? वो एक्चुअली अपने जो एज है उनकी, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, उसका वो पूरा उपयोग करते हैं। उसके वजह से लड़के कर टच धोखे से हो जाए तो उन पर लात जूता तुरंत शुरू हो जाता है, जबकि लोग बुजुर्ग होने के नाते उनसे कोई कुछ कहता नहीं, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, उम्र का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका कोई अनुभव रहा? आप कैसे कह सकती हैं कि ऐसा होता है? मेरा अनुभव नहीं रहा, बट आप मेट्रो में जाइए, बहुत सारी जगह जाते हो आप, तो आपको ऐसा होता है कि लाइक अब कहीं जा रहे हैं, किसी प्लेस पे जा रहे हैं और आप फंस गए उस कंजेस्टेड जगह, तो वो ट्राई करते हैं, ट्राई टू टच यू,
कि आपको कैसे वो मिसबिहेव करें, क्या नहीं करें, तो ऐसा होता है। तो ऐसे आप मेट्रो में भी जैसे आप कभी कभी वुमेन बोगी होती है, आप नहीं चढ़ पाते हो, आप मेंस में चढ़ जाते हो, तो होता है कि आपको जानबूझ के आपको दबा देते हैं कि वो टच कर मौके का फायदा। मौके का फ़ायदा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे चीज़ें, में लड़कियों को क्या करना चाहिए? ऐसे में लड़कियों को थप्पड़ मारना चाहिए। ये देखिए शैतान जो छेड़खानी जो शब्द आपने बोला, वो शब्द ना ही युवाओं के लिए, लेकिन एक उम्र होती है उस वक्त मतलब थोड़ा सा समझने और गैर समझने का जज्बा होता है, तो वो छेड़खानी करते हैं तो वो इतनी नागवार नहीं गुजरती है। लेकिन बुज़ुर्गों की छेड़खानी, क्योंकि उम्र के वो एक स्तर पर पहुंच चुके होते हैं कि उनका मानसिक ये विकार की तरह से मतलब प्रदर्शित होता है। जब वो बुज़ुर्ग छेड़खानी करते हैं तो एक लगता है कि वो मानसिक किसी विकास से ग्रस्त हैं, या उनकी कोई मन में जो कुंठाएं हैं वो जो दबी रह गई हैं वो उसको निकाला जाता है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मानती हैं समाज में ऐसे लोग हैं? हाँ, बिल्कुल समाज में हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई महिला ऐसी रही होगी, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, चाहे वो हाई क्लास की हो, चाहे वो निम्न स्तर की हो, जो अपने बचपन से लेके अपनी अवस्था तक, जिस अवस्था में भी वो हो, और वो इस दौर से ना गुजरी हो। और ये बहुत ही नागवार गुजरता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी उम्र का, अपनी वय का, अपने उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशोभनीय हरकत होती है। ऐसे बुजुर्गों को अगर आपसे कहा जाए तो किस तरह की सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए? इनको तो मतलब अगर आप उसको जानते हैं तो उनके पारिवारिक स्तर पर भी इस खबर को पहुंचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अलर्ट करना चाहिए, ताकि मतलब नहीं कि वो आगे इस तरह की पहले उसी को वार्न कर दें, और अगर नहीं कहते तो सामाजिक तौर पे भी बहिष्कार करें उसका, सारी महिलाएं मिल करके या किस तरह, या उसको तुरंत अगर हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं तो वहीं पर मतलब अच्छा खासा पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट देना चाहिए। जी ऐसा तो हुआ है, एक दो बार हुआ है, शायद मेरे साथ भी हुआ है, और मैं उस समय चुप्पी साध गई, क्योंकि साथ में कोई है, अपने साथ कोई, तो अपन ये सोचते हैं सफ़र अच्छा रहे, सफ़र आगे अच्छा करे, तो अपन वो चीज़ें नहीं बताते। इस तरह की शरारतें करते हैं बूढ़े? जी बिल्कुल 100% करते हैं लोग। और आपने कहा कि हम अंधे का भी कर देते हैं कभी कभी, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे साथ जो गार्जियन चल रहे हैं वो हाइपर ना हो जाए, हाँ लड़ाई ना हो जाए, हंसी ना हो जाए सड़क पर में, तो ऑब्वियसली महिलाएं जो हैं चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कहती, ये 100% है। लेकिन वो किसी मोड़ पे आके भी इस बात को नहीं कहती। आपको क्या लगता है ऐसे बुजुर्गों को जो माननीय सम्माननीय समाज में माने जाते हैं और वो इस तरह का कृत्य करते हैं, तो उससे महिलाएं आहत होकर उनको कुछ दंडित करना चाहिए? महिलाओं को करना चाहिए, कैसा दंड मिलना चाहिए उनको? तो मतलब मैं ये सोचती हूँ उनको जो अब तक का जो सम्मान मिला परिवार में, वो सम्मान के लायक नहीं है, उस चीज़ के लायक। ऐसा एक भी क्लोज रिलेशन है जो हमारी एक सहेली के साथ हुआ है, बिल्कुल क्लोज रिलेशन, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगी, किसी व्यक्ति विशेष का भी नहीं बताऊंगी, बट जितने सालों से वो परिवार के मुखिया रहे और बेताज के बादशाह भी बने रहे, बहुत कुछ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर घर में ही शोषण करने की प्रवृत्ति रही, और ये मेरा आंखों देखा अनुभव, इस चीज़ से मैं परे नहीं जाऊँ। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग मानसिक विकार या मानसिक रोगी माने जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मानसिक रोगी, मैं नहीं मान सकती कि मानसिक रोगी है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में तो इतने अच्छे हैं, फिर ऐसा क्यों? जानबूझकर भी लोग करते हैं। जी मेरा मानना तो ऐसा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस तरीके का ये चीज़ चल रही है या होती है, कभी भी किसी लड़की के साथ ये होना, वारदात होना या किसी इस तरीके का इंसिडेंट होना स्वाभाविक है, और ये हो रहा है इस चीज़ के लिए लड़की को, और इवन इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, और इवन इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा एक्शन उठाना चाहिए ताकि ये ना हो। होता है जी, होता तो है कहीं ना कहीं इस तरीके से, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह या कहीं सोचा जाए ऑफिशियल तरीक़ों से, या कहीं भी जो ऐसे मिलते हैं जिनका हम एक अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एक अलग मन में एक जरिया ले लेते हैं और उस तरीके का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस चीज़ों को स्टॉप करने के लिए हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इंसान क्या सोचता है, अगर किसी पोस्ट पर है कोई इंसान तो उसको विरोध करने के लिए वो हेजिटेट करता है, नहीं बोल पाता है,
लेकिन इसके लिए विरोध जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपके लिए कोई भी कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी कितनी रिलेटेड पर्सन क्यों ना हो। अगर वो इस तरीके की हरकत करता है तो उसका जरूर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वर्तमान में 75 साल का हो गया हूँ। तो ज़िंदगी के 3 पहर आपने बड़े दिलचस्प तरीके से गुजारे हैं। सवाल हमारा ये है कि बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत है और आरोप भी है कि बूढ़े भी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। भाई छेड़खानी इस उम्र में क्या करेगा? नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि आज भी लोग 75 साल की उम्र में छेड़खानी करने की स्थिति में होते हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। क्यों, कोई वोल्टेज कम हो जाता क्या उनका? ना, ऐसा वोल्टेज से क्या मतलब है? वोल्टेज नहीं खत्म। फिर महिलाएं आमतौर पे ये क्यों कहती हैं कि बूढ़े भी छेड़खानी करते हैं? नहीं भाई, मैंने तो ना सुना और ना मेरे सामने ऐसी कोई घटना अभी तक आई कि बूढ़े लोग छेड़खानी करें। उन्हें शर्म तो आएगी ही कि हम बूढ़े हैं। शर्म की वजह से नहीं करेंगे या करते ही नहीं है? नहीं, जनरल मेरे ख्याल से तो नहीं करते। आपने कभी मौका ऐसा पाया? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं पाया। अगर मिलता तो क्या करते? मतलब क्यों करेगा? छेड़खानी से मिलता क्या है आदमी को? मिलने के लिए थोड़ी करते, आनंद के लिए की जाती छेड़खानी। अरे छेड़खानी करने से कोई आनंद थोड़ी मिलता है। तो क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। आनंद की बात तो ये है कि कायदे से आदमी बातचीत करे, एक दूसरे से मिले, भेंटे, उठे। मतलब ये आप मानते हैं कि ये आरोप जो महिलाएं लगाती हैं सरासर गलत है? हाँ, मेरे ख्याल से गलत है। जी बिल्कुल मानती हूँ। किस तरह से आप ये कह पा रही हैं कि ऐसा होता है? अमूमन ऐसा एक आप ये मान लीजिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी समझ लीजिए, और कई बार बातों में घुमा के अपने दिल की बात बंदा कह ही देता है। जैसे बोल दिया कि यार एक बात करें, तुमसे बुरा नहीं माना, तुम्हारी ही जैसी हमारी एक कॉलेज फ्रेंड थी, तुम्हें देख के उसकी बहुत याद आती है, तो और वो बहुत खास थी और ऐसा वैसा, ये सब चीजें। किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर शरारत करते हैं? सर मेरे हिसाब से तो 50 के बाद वाले भी करते हैं और 60 के बाद वाले भी करते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? इस वक्त बोल लीजिए, या फिर जो आपसी उन्होंने वो जो टाइम जिया नहीं है, ऐसा भी उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, जो वो जीना चाहते थे या नहीं जी पाए, तो शायद किसी और में वो अपनी कमी को खोजने की जीवन, हाँ ये भी कह सकते हैं कि अतृप्त जीवन या असंतृप्त जीवन, तो उस चीज के लिए भी कह सकते हैं कि शायद वो अपनी खुशी कहीं और ढूंढ रहे हो। उसमें कोई दोषी नहीं है भाई साहब। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाएं खुद इस मामले में दोषी हैं, क्योंकि जहाँ पे औरत कमजोर हो जाती है, जहाँ पे स्त्रियां ये सोचती हैं कि हम ही डर के चलेंगे, वहीं पे उस औरत को छेड़ा जाता है, नहीं तो किसी भी पुरुष की हिम्मत। आप मानते हैं कि बूढ़े छेड़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल छेड़ते हैं। और बूढ़े आज के जमाने में युवा वर्ग से ज्यादा बदमाश है। आज जो 28 से 30 वर्ष का बच्चा लड़का अगर जो काम नहीं करेगा, वो 55 साल से 60 साल का बुजुर्ग करेगा। ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर किस तरह की सजा मुकम्मल होनी चाहिए? इसमें मैं तो मानती हूँ कि इसमें अदालत और कचहरी को कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें औरत को इतना सबल होना चाहिए कि अगर कोई घूर के देखे तो उसकी आंख निकाल लो, और अगर कोई आपको छेड़ने का प्रयास करे तो उसका वो अंग ही भंग कर देना चाहिए जिससे वो प्रयास कर रहा है। आपको लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया से इस छेड़खानी में कमी आ सकती है? एक महिला आगे बढ़े तो 4 पीछे लगती हैं, पुरुष पीछे हट जाते हैं, औरतें नहीं हटती। मेरे अंदाज से सर युवा आजकल नहीं इतना करते जितना कौन और बुजुर्ग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। क्या लगता है क्या कारण है कि वो इस मतलब कहते हैं ना ढलती उम्र में? सर ढलती उम्र नहीं, उनको लगता है कि उनकी साइड कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इस चक्कर में मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है जो आपके साथ? हाँ सर, वही है, हम लोग IT कॉलेज जाते थे, तो वहाँ पर 2 लोग जा रहे थे, एक बुजुर्ग थे और एक लड़का पीछे जा रहा था। तो आगे बुजुर्ग अंकल जो गए थे उन्होंने कमेंट किया, तो मोनिका हमारी फ्रेंड थी, तो हमारी फ्रेंड थी एक, तो उसने बोला सबको कि ये कमेंट करते हुए, तो सबको ये लगा कि उस लड़के ने कमेंट किया, तो सब लोग उस लड़के को मारने लगे। वो अंकल आराम से निकल गए, फिर उसने रोका, फिर उनको बोला कि नहीं वो अंकल बोल रहे थे, ये लड़का नहीं बोल रहा था, तो फिर सब लोगों ने सॉरी बोला। और अभी मेरे साथ ही हुआ कुछ
कल की बात है, हमारे यहाँ स्कूल में एक टीचर है, तो वो मतलब सबसे ज़्यादा एजेड है और बुजुर्ग है, लेकिन वो अपनी एज का कभी ख्याल नहीं रखते हैं। कभी भी किसी बच्चे को, कुछ लड़की गर्ल्स टीचर्स को कुछ भी बोल देते हैं। बस अब गर्ल्स टीचर्स इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो एजेड है और रिस्पेक्ट करती है, तो उनका इग्नोर कर देते हैं सब लोग। अब कल का इंसिडेंट है, हम लोग की फ़ोटो शूट हो रहा था, तो गर्ल्स के पीछे सर ने बोला हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए, तो हम लोग खड़े हुए थे, तो वो आके होता है ना एक टच करना, तो वो उन्होंने वो किया, तो मैंने उनको कोनी मारी, तो और काफ़ी तेज आंखों से घूरा भी था, तो उनको लगा कि हाँ विजय कुछ रिएक्शन ले लेगी, लेकिन फिर सब मैम लोगों ने बोला कि विजय भी रहने दो, फोटो शूट हो जाए, उसके बाद आप मानती हैं कि लड़कियों की या महिलाओं की चुप्पी उनको और बढ़ावा दी? बिल्कुल सर, देती है बढ़ावा। मुझे लगता था कि मैं बोलूँ जाके राज सर को कि मतलब अपने हेड को कि सर ऐसा ऐसा हुआ, बट सब लोग बोलने लगे रहने दो विजय, वो हेड मतलब सीनियर है काफ़ी, और उनको खुद अपने अपने सर माननी चाहिए, उनको तुमने मारा, कल उनको खुद लगा होगा, नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ होता है तब उनकी कंप्लेन करना। तो बिल्कुल सही देखते हैं। तो मतलब कुल मिला कि ये कि ये जो आरोप बुजुर्गों पे लगाया जा रहा है ये सत्यापित है? बिल्कुल सत्य से। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। मोस्टली लोग देखे गए हैं ऐसे, और शायद उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर उनको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए और दूसरे की रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमारी एज में है और किसी लड़की को भी छेड़ देते हैं, या महिला किसी को भी, कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी जाइए। तो क्या लगता है ऐसे लोगों, क्या ये मनोरोगी होते हैं या इनको आनंद आता है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे लोग मनोरोगी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं भी होते हैं, सभी नहीं, सारे लोग नहीं ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मनोरोगी होते हैं। मुट्ठी भर लोग? हाँ, मुट्ठी भर लोग। और अगर जैसे इनको मेडिटेशन किया करें या ऐसा करें तो शायद ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। चूँकि ये छेड़खानी करते हैं आपने कहा है और जग जाहिर है, तो ऐसे बुजुर्गों को जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, किस तरह का दंड मिलना चाहिए इनको? दंड तो क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि उनको सोशल बायकॉट होना चाहिए, मतलब घर में भी, हर जगह जहाँ से उनकी बातें पता चलती हैं, तो उनका तो बायकॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मैंने मानती भी हूँ और शायद एक बार देखा भी है। क्या देखा? ठीक है, मैं मार्केट जा रही थी, बहुत छोटी सी, मेरी साथ में मेरी ननद थी, और सामने से व्यक्ति आया, कम से कम 50-55 साल का रहा होगा, मतलब एजेड था, और बच्ची मेरी ननद मतलब बहुत छोटी सी थी, और आया, उसने मतलब उसको आके हाथ मारा। तो इस तरह की मानसिकता आजकल लोगों में बहुत गंदी होती जा रही है, युवाओं की। क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों को मनोरोगी करार देना? बिल्कुल, मनोरोगी वाले ही होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और वो भी छोटे बच्चों के साथ। तो उनको एक तो सजा का ऐसा मतलब होना चाहिए, या तो खुद से वो वक्त ऐसा हो कि आप उसको खुद सजा दे पाओ, नहीं तो ऐसी कंप्लेंट होनी चाहिए और उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा व्यक्ति और इतने छोटे बच्चों, तो उसको क्या कहेंगे आप, मनोरोगी कहेंगे? हाँ, करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं। किस टाइप की छेड़खानी करते हैं? मतलब कि लड़की जब निकलती है तो देखते हैं गौर से, उस वैसी ऐसी छेड़खानी करते हैं जब जो उनके बस में उस टाइप की छेड़खानी करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी छेड़खानी उनको करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बूढ़ों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अच्छे हैं या गलत हैं? नहीं, वैसे देखने में कोई बुराई नहीं है। छूने में बुराई है? ना, छूने में बुराई है। दूर से छेड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है? दूर से देखने में कोई बुराई नहीं है, छेड़ना नहीं होता है। मतलब आप छेड़खानी में रियायत देना चाहेंगे? नहीं, वैसे देखने में कोई छेड़खानी नहीं होती है, मतलब कि टोका नहीं जाता है किसी को, अपन रोक के बात। क्या लगता है बूढ़ों की छेड़खानी में जो वो करते हैं वो स्वाभाविक होती है या उसमें महिलाएं भी दोषी होती हैं? महिलाएं भी दोषी होती हैं। कैसे? मतलब कि वो जो चलती हैं वो देखती हैं कि ये बूढ़े लोग देख रहे हैं हमें, तो और देखें, कुछ उस हिसाब से चलती हैं वो और ज़्यादा। मतलब इतराती हैं? हाँ, इतराती हैं, तो इसलिए फिर वो छेड़खानी के लिए बाध्य हो जाती हैं। हाँ। ऐसे बूढ़ों को आप क्या सज़ा देना चाहेंगे जो शैतानी करते हैं, सम्माननीय लोग हैं, बेटियों को और बहुओं को परेशान करते हैं? नहीं, वैसे उन लोगों की कोई वो नहीं है, और नाजायज़ वो सताती नहीं है, बस देखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत आना उठा लें तो आपको कोई इतराज़ नहीं है? ये बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल जो नेट चला हुआ है और नेट के थ्रू
हर कोई एक दूसरे को देख सकता है और मतलब नेट पे सब कुछ देखा जा सकता है, मूवीज़ में देखा जा सकता है, टीवी में देखा जा सकता है। तो इसलिए उन लोग भी थोड़े मनचले टाइप के हो गए हैं, तो एक दूसरे को मतलब इस ऐसी नज़र से देखते हैं कि किस टाइप की छेड़खानी करते हैं बुजुर्ग? कभी हंस भी लेते हैं और कभी कुछ टोंटबाजी करते हैं या फिर कोई कमेंट करते हैं उल्टा सीधा कि अरे भाभी जी ऐसी लग रही हैं या मैडम जी ऐसी लग रही हैं। तो इस तरीके की छेड़खानी उनकी चलती रहती है। आए दिन हम लोग देखते हैं, शादी विवाह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो इस तरीके का देखने को मिलता है। ऐसे बूढ़ी जो लड़कियों या औरतों के साथ छेड़खानी करते हैं, क्या लगता महिलाएं उनको सम्मान देती हैं? महिलाएं सम्मान तो नहीं उस टाइप से नहीं दे सकती हैं जब ऐसे गलत कमेंट्स हों उन पे या फिर उनकी सोच गलत हो, क्योंकि महिलाएं जो है निगाहों को मुझे लगता है पहचान लेती हैं कि कौन किस टाइप का है। थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हम लोग भी एक महिला हैं तो इस तरह से देख के लगता है। कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ? जी ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभार लोग कमेंट्स कर देते जब कुछ ज़्यादा थोड़ा मेकअप वगैरह करके जाइए तो ऐसा बोल देते हैं। कभी कभार ऐसा हल्का फुल्का सा होता है। वैसे मतलब मानती हैं कि ऐसी कोई महिला है नहीं जो छेड़खानी के शिकार ना हुई हो इस पृथ्वी पर? भारत में तो मैं खास तौर से मान सकती हूँ कि जो खूबसूरत हैं और मतलब मेंटेन हैं या जॉब वगैरह करती हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरुषों से वो छूटी हुई हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल हो 70 साल है। बूढ़े महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, आपको पक्का पता है कि करते हैं? हाँ करते हैं लोग, अपने आप हम सही हैं तो। नहीं, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ? हाँ हुआ है, बहुत से लोग हुआ। कोई वाकया याद आता संक्षिप्त? लोग वह लाइन मारते हैं, भैया हम कहाँ तुम कहाँ, हम तो अब तो भक्ति लाइन में हैं, हम तो ईश्वर में लग गए हैं, अब ऐसी बातें हमसे मत कीजिए आप। लोग ऐसे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।